हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। मैं हूं दाऊद हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल ब्लॉग दाऊद टेक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रूबी कॉइन आरबीसी को होल्ड करने के बाद, चाहे आपने जितने भी पीरियड के लिए होल्ड किया हो, वो होल्डिंग पीरियड समाप्त होने के बाद रूबी कॉइन आरबीसी विड्रॉल वॉलेट में कैसे आता है और आने में कितने दिन लगता है। तो चलें मोबाइल के स्क्रीन पे। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी को होल्डिंग पैनल rbcy.io पे जाके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे होल्डिंग पैनल rbcy.io पे और यहाँ पास मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी मिसेज की आईडी साइना बेगम जी की, जिस पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे रूबी कॉइन आरबीसी को होल्ड किया जाता है। तो ये डैशबोर्ड खुला हुआ है दोस्तों, और ऊपर जो 3 वाइट लकीर है उसको हमको क्लिक करना है और सीधे चले जाना है ऊपर से सेकेंड नंबर पे होल्ड योर टोकन्स में। ये खुल गया। अब इसको थोड़ा ऊपर खसका लेंगे। यहाँ बस आपको होल्डिंग रिपोर्ट दिख जाएगा। देखिए, पहले में 2500 कॉइन होल्ड हुआ, दूसरे में 3500 कॉइन हुआ और ये तीसरे में जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4000 कॉइन मैंने कैसे होल्ड किया था अपनी मिसेज साइना बेगम की आईडी पे, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने ये 1000 दिन के लिए होल्ड किया था, जिस पे मुझे 110% होल्डिंग बोनस मिला था 4400 कॉइन, जिसका टोटल हो गया 8400 कॉइन 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको इसमें से किसी एक होल्डिंग का पूरा डिटेल बताता हूँ कि होल्डिंग पीरियड बीतने के बाद ये रूबी कॉइन आरबीसी आपके विड्रॉल वॉलेट में कैसे आता है और कितना दिन लगता है। उसके लिए आप यहाँ बस एक काम कर लीजिएगा दोस्तों, ये ऊपर जो 3 ब्लैक डॉट दिख रहा है, 3 ब्लैक डॉट, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा और इसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा मोबाइल को, ताकि कंप्यूटर की तरह खुले और आपको पूरा विस्तार से सब कुछ दिखे। तो मैंने ये कंप्यूटर की तरह डेस्कटॉप साइड कर लिया है। अब मैं चलिए इसमें से पहले ऑप्शन 2500 आरबीसी मैंने जो होल्ड किया था, ये मैंने होल्ड किया था 30 जून 2022 को। ठीक है, 30 जून 2022 को 1000 दिन के लिए होल्ड किया था, जिस पे मुझे 300% 7500 कॉइन होल्डिंग बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिला था और मेरा इन्वेस्ट टोकन था 2500। तो टोटल दोस्तों 2500 और 7500 मिला के 10,000 रूबी कॉइन हो गया। अब ये इसका पीरियड 1000 दिन कब पूरेगा और पूरा कॉइन आने में कितना दिन लगेगा विड्रॉल वॉलेट में और कैसे कैसे आएगा, ये अपन विस्तार पे जाके देखते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो आपको व्यू डिटेल दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है, व्यू डिटेल को। तो मैं ये पहले ऑप्शन वाले जो 2500 आरबीसी मैंने जो होल्ड किया था, जिस पे मुझे 7500 आरबीसी 300% होल्डिंग बोनस के रूप में मिला था, 1000 दिन के लिए होल्ड किया था 30 जून 2022 को, उसका मैं व्यू डिटेल चलिए जाके देखता हूँ। तो मैं व्यू डिटेल को क्लिक करूँगा। ये मैंने व्यू डिटेल क्लिक कर दिया और ये देखिए दोस्तों, चार्ट खुल के आ चुका है। तो यहाँ पास सबसे, यहाँ देखिए सीरियल में डे 1 दिखा रहा है, तो करेंट होल्ड टोकन यहाँ दिखा रहा है, रिटर्न परसेंटेज दिखा रहा है 3%, रिलीज टोकन 300, टोटल रिलीज 300 और ये डेट दे रहा है। माने 1000 दिन बीत जाने के बाद, 1000 दिन बीत जाने के बाद जो उसके बाद जो पहला दिन होगा वो 26 मार्च 2025 रात 12 बजे। तो ये वो पहला दिन होगा जब होल्डिंग पीरियड बीत चुका होगा। उसके बाद पहला दिन में मुझे टोटल मेरे 10,000 कॉइन का 3% रिटर्न मिलेगा, रिलीज होगा टोकन 3%, 10,000 कॉइन का 3% 300। ठीक है, और यहाँ बस करेंट होल्ड टोकन में बच जाएगा 9700। तो फर्स्ट डे मुझे 3% देगा। ठीक है, 26 मार्च 2025 को। उसके बाद सेकेंड डे में मुझे जो 9700 कॉइन बचा होगा उसका 3% यानी 291 कॉइन देगा। तो पहले का 300 और बाद का 291 मिला के टोटल रिलीज
हो जाएगा 591, 27 मार्च 2025 को रात 12 बजे, वही AM में। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों 3% जो है ना, ये मेरे को कंटिन्यू देगा। चलिए देखते हैं कितने दिन तक देगा। डे 1 से लेके 3% दिख रहा है। डे 1 से लेके पहले दिन से लेके, चलिए देखते हैं 3%, ये देखिए 75 डे तक, 75 दिन तक लगातार 3% देगा। ठीक, उसके बाद 76वें दिन से 4%, 1% बढ़ा देगा। 76 दिन से देखते हैं कितने दिन तक 4% देगा। ये 84 दिन तक 4%। 76 दिन से 84 दिन तक 4% देगा। उसके बाद 85 दिन से 5% देना स्टार्ट करेगा। तो 85 दिन से लेके 90 दिन तक 5% देगा। उसके बाद 91 दिन से 6% देना स्टार्ट करेगा। तो 91 दिन से लेके ये 98 दिन तक 6% देगा। उसके बाद 99 दिन से लेके 104 दिन तक 8%। उसके बाद 105 दिन से लेके 110 दिन तक 10%। उसके बाद 111 दिन से लेके 115 दिन तक 12%। उसके बाद 116 दिन से लेके 117 दिन तक 15%। उसके बाद 118 दिन में 19%, 119 दिन में 22%, 120 दिन में 28%, 121 दिन में 40%, 122 दिन में 33%, 123 दिन में 45%, 124 दिन में 50% और लास्ट आखिरी में 125 दिन में 100%। तो लास्ट का जो फाइनल 10,000 कॉइन मेरे पास टोटल मेरे विड्रॉल वॉलेट पे जो आ चुका होगा, वो तिथि होगा 28 जुलाई 2025 12 AM में। तो देखा दोस्तों, आपने जिस भी पीरियड में अपनी रूबी कॉइन RBC को होल्ड किया होगा, उस पीरियड के बाद 125 दिन आप और जोड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से 3%, 4% ऐसे करते करते 100% आपकी रूबी कॉइन RBC आपके विड्रॉल वॉलेट पे पूरे 125 दिन और लगेंगे आने में। तो 125 दिन और लगता है होल्डिंग पीरियड के बाद। तो मैंने ये दिखाया 1000 दिन, तो इसमें 125 और जोड़ देते हैं तो 1125 दिन में पूरी 10,000 RBC इस तरीके से जो है मेरी मिसेस साइना बेगम की ID में विड्रॉल वॉलेट पे आ जाएगी। तो ये तो हो गई उनकी ID। अब मैं चलिए अपनी ID खोल के दिखा देता हूँ। इसमें अभी कोई भी एक मिनट इसको देख लेते हैं। इसमें डैशबोर्ड में जाके इसमें अभी इसको मैं डेस्कटॉप साइड से हटा देता हूँ और यहाँ पास मैं RBC वॉलेट को देख ले रहा हूँ। इस पे विड्रॉल वॉलेट पे अभी ये देखेंगे 0 दिखा रहा है, विड्रॉल वॉलेट बैलेंस 0। तो इस पे कोई भी रूबी कॉइन होल्डिंग पीरियड कोई भी बीता नहीं है, कोई भी पूरा नहीं हुआ है, नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको मेरी ID पे लेके चलता हूँ, क्योंकि उस पर होल्डिंग पीरियड समाप्त हो चुका है। और रूबी कॉइन RBC कैसे पहले दिन से 125 दिन तक लगातार कितना % आ रहा है, उसका दिखाने के लिए मैं अपनी ID को ओपन करूँगा, इसको लॉग आउट करके। तो मैं अपनी ID को लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैं अपनी ID पे आ चुका हूँ और सीधा चलता हूँ, पहले चलता हूँ मैं डैशबोर्ड पे ही आके ये RBC वॉलेट को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ मैं देख लेता हूँ विड्रॉल वॉलेट पे मेरा कितना कॉइन दिख रहा है। ये देखो, मैं विड्रॉल वॉलेट पे 1638.73 कॉइन RBC यहाँ दिख रहा है, विड्रॉल वॉलेट बैलेंस। तो ये कैसे आया इसको देखते हैं। और उसके बाद होल्ड टोकन रिवार्ड बैलेंस में मेरा 48,546.77 RBC यहाँ बैलेंस दिखा रहा है। तो ये कैसे आया विड्रॉल वॉलेट पे, इसको देखने के लिए हम सीधा चलते हैं होल्ड योर टोकन। ठीक है, होल्ड योर टोकन को क्लिक करना है बार बार कहीं जाने के लिए। यहीं दोस्तों ये 3 जो वाइट लकीर है, इसी को क्लिक करेंगे। ऊपर से दूसरे नंबर पे होल्ड योर टोकन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। देखिए मैंने अपनी इस ID पे टोटल
ये 9 बार इसमें होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट होल्ड हुआ है ये 5 अक्टूबर 2023 को 1001 दिन के लिए 18,549.82 कॉइन, जिसमें मुझे 1% होल्डिंग बोनस मिला है 185.50। तो ये मेरा लास्ट होल्डिंग हुआ है। तो देख रहे हैं दोस्तों, मेरी इस आईडी पे ये रिलीज़ टोकन लगातार दिखा रहा है। रिलीज़ टोकन यहाँ पास ये क्रमशः दिखा रहा है। सिर्फ लास्ट के 2 होल्ड पे 0 दिखा रहा है। ये जो मैंने 8वें नंबर पे 9,925 कॉइन होल्ड किया है और 10वें नंबर पे 18,549.82 कॉइन होल्ड किया है, इस पे मुझे रिलीज़ टोकन यानी उसकी समय अवधि पूरी नहीं हुई है 500 और 1000 दिन। बाकी ऊपर से मुझे रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, यानी समय अवधि पूर्ण हो चुके हैं। 300 दिन ये दिख रहा होगा आपको, ये मैंने होल्ड किया था। तो इसमें से किसी एक को उदाहरण के लिए हम खोल लेते हैं। जैसे कि ये मैं पहला सीरियल नंबर 1 का इन्वेस्ट टोकन 5000 जो मैंने होल्ड किया था, इसमें मुझे एक्स्ट्रा आरबीसी होल्डिंग बोनस के रूप में मिला था 80%, यानी 4000 आरबीसी। तो टोटल हो गए थे 9000 आरबीसी। और 300 दिनों के लिए होल्ड किया था, मैंने होल्ड किया था, मेरा होल्डिंग डेट था 24 अक्टूबर 2022। तो 300 दिन बीतने के बाद ये जो मेरा रिलीज टोकन आया है 7153.39 आरबीसी, ये कैसे आया, चलिए इसके व्यू डिटेल पे हम जाके देखते हैं। व्यू डिटेल क्लिक कर लिए। तो दोस्तों आगे पीछे नहीं हो रहा है ये, तो इसको आप यहाँ से ना, ये ऊपर में 3 ब्लैक डॉट है, इसको आप क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। तो इसमें विस्तार से आपको दिखेगा कंप्यूटर की तरह। तो चलिए पहले ही ऑप्शन को मैं यहाँ बस व्यू डिटेल को क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये चार्ट खुल के आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो 9000 आरबीसी टोटल होल्डिंग बोनस को मिला के 5000 प्लस 4000 टोटल 9000, ये डे 1 पे मुझे 3%, मैंने बताया था 3%, 9000 का 3% 270 आरबीसी रिलीज हुआ। ये रिलीज हुआ मेरा 300 दिन पूरने के बाद। उसके बाद पहला दिन 20 अगस्त 2023 को रात 12 बजे, वही 12 बजे AM में। तो इसी तरीके से अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरा 9000 आरबीसी होल्डिंग बोनस मिला के था, उसका 3% 270 दिया, उसमें उसके बाद 9000 में से 270 आरबीसी को माइनस किया और जितना बचा 8730 आरबीसी, उसका 3% फिर अगले दिन दूसरे दिन 261.90 आरबीसी दिया था, जिसका टोटल रिलीज टोकन पहले 270 का मिला के और बाद का 261.90 को मिला के 531.9 आरबीसी मेरे को 21 अगस्त 2023 को मिला। तो ये रात 12 बजे, रात को जब ठीक 12 बजते हैं तो AM लग जाता है, ठीक उसी समय ये रिलीज होता है। और ध्यान रखिएगा, आपका इन्वेस्ट टोकन प्लस होल्डिंग बोनस टोकन टोटल को जो मिला के दे रहा है 3%, उसमें जो दे चुका होता है, ठीक है, उसको माइनस करता है टोटल में से, और जो बचता है उसी का परसेंटेज अगले दिन फिर देता है। यही क्रम आगे चलता है। तो यहाँ पास ये देखिए, मेरे को लगातार 75 दिन तक मिला होगा 3%। देख लेते हैं, जैसे मैंने अपनी मैसेज की आईडी पे दिखाया था। ये देखिए, ये 75 दिन तक 3% मेरे को मिला है। उसके बाद 75 दिन में टोटल मेरे पास 8083.52 कॉइन 2 नवंबर 2023 को आ चुका था। और उसके बाद 76 दिन से 4% ये मेरे को दिया है। ये देखिए, 84 दिन तक 4% दिया है। 11 नवंबर 2023 को 84 दिन पूरा। उसके बाद 85 दिन से मेरे को 5% देना स्टार्ट किया है 90 दिन तक। उसके बाद 91 दिन से 6% देना स्टार्ट किया है 98 दिन तक। उसके बाद 8% देना स्टार्ट किया है 99 दिन से लेके 104 दिन तक। उसके बाद 105 दिन से 10% देना स्टार्ट किया है 110 दिन तक। उसके बाद 111 दिन से 12% दिया है 115 दिन तक। ये सब
देखिए इधर डेट दिखा रहा होगा किस दिन, किस तारीख को आपका कितना दिन पूर गया। ठीक है, अगल बगल करेंगे तो उसके बाद 15% देना स्टार्ट किया मेरे को 116 दिन से लेके 117 दिन तक। उसके बाद 19% दिया 118वें दिन में, 22% दिया 119 दिन में, 28% दिया 120 दिन में, 40% दिया 121 दिन में, 33% दिया 122 दिन में, 45% दिया 123 दिन में, और 50% दिया 124 दिन में, और लास्ट में 100% 125 दिन में। तो ये जो परसेंट दे रहा है दोस्तों, ये पिछला जो दे चुका हुआ आरबीसी रहता है आपका टोटल इन्वेस्ट प्लस होल्डिंग बोनस को मिला के, जैसे 9,000 उस पर जो दे चुका है उसको माइनस करके जो बचा होता है उसी का ये परसेंटेज है। ठीक है, तो लास्ट में ये 125 दिन में मेरे पास पूरा 9,000 आरबीसी 22 दिसंबर 2023 तक आ चुका होगा। तो मेरे पास माने इसकी जो मेरा जो 300 दिन कंप्लीट हुआ था वो समझ लो 19 अगस्त रात 12 बजे 2023 को कंप्लीट हुआ था, और 20 अगस्त रात 12 बजे लगते ही मेरे को वो पहला दिन समझ हो जाता है। 125 दिन का पहला दिन यहाँ से मेरे को 3% देना स्टार्ट करता है। तो ऐसे आप अपना चार्ट ओपन करके देख सकते हो। तो इसको डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर लेना, तभी ये चार्ट पूरी तरह से मोबाइल पे दिखेगा, या तो आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से मेरे को ये 22 दिसंबर 2023 रात 12 बजे तक ये मेरे को 125 दिन यानी 300 प्लस 125 दिन, पिछली आईडी पे मैंने मैसेज की आईडी पे दिखाया था 1000 दिन प्लस 125 दिन, इसमें भी 300 दिन प्लस 125 दिन, यानी आपने जितनी भी पीरियड के लिए होल्ड किया हो उस पर 125 दिन और आप जोड़ लेना। ठीक है, तो विड्रॉल वॉलेट पे आपका ये आरबीसी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, चलिए आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ बैक चलते हैं। उसके बाद हम सीधा ये 3 वाइट लकीर को क्लिक करेंगे और ऊपर से 1 2 3 4 5 ये विड्रॉल ऑप्शन 5वें नंबर पे, इसको क्लिक करेंगे। अब इसको मैं डेस्कटॉप साइट से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैन अकाउंट बैलेंस, यहाँ मैन अकाउंट विड्रॉल दिखा रहा है, तो हम विड्रॉल ऑप्शन को क्लिक किए हैं और विड्रॉल ऑप्शन पे यहाँ पास मैन अकाउंट विड्रॉ दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये मैन अकाउंट जो लिखा है ग्रीन कलर में ये सेलेक्टेड रहता है। और यहाँ पर देखिए ये आरबीसी वॉलेट है 0.0031, यहाँ पास मेरा इतना ही ओपन वॉलेट में पड़ा हुआ है। और ये है विड्रॉल वॉलेट 1638.73 आरबीसी। तो ये जो परसेंट वाइज डे बाई डे आए हैं वही ये है। तो ये जो मेन बैलेंस, अब यहाँ पास आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहता है दोस्तों, टोकन विड्रॉल फ्रॉम। तो आप चाहो तो मेन अकाउंट पे ले जा सकते हो। मेन अकाउंट मतलब यहाँ पास आरबीसी वॉलेट जहाँ है, जहाँ पास होल्डिंग से पहले आपने किसी से ट्रांसफ़र करके या सिटी स्कोला में ख़रीद के आपने आरबीसी जो लाया होगा अपनी आरबीसी वाई डाटा IO पे, वो यहाँ पास आपका आरबीसी वॉलेट में, इसको ओपन वॉलेट बोलते हैं। इसके बाद आप इसको या तो P2P कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो, या होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है। मेन अकाउंट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, ये अगर आप एक्सचेंज को सेलेक्ट करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। पहले एक्सचेंज ब्लू था और मेन अकाउंट ग्रीन था। तो एक्सचेंज में जाने के लिए क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं बताता हूँ मेन अकाउंट बैलेंस में आप अपने ओपन वॉलेट में कैसे रूबी कॉइन आरबीसी को ले जा सकते हो विड्रॉल वॉलेट से। तो यहाँ पास ये जो 1638.73 आरबीसी दिख रहा है, इसको अगर आपको यहाँ ओपन वॉलेट में लाना है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पास जो लिखा है आरबीसी टोकन टू विड्रॉल, यहाँ 0.01 लिखा है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ आरबीसी यहाँ से ये जो विड्रॉल वॉलेट से मेन बैलेंस में लेके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1500 आरबीसी ओपन वॉलेट में। आप जितना चाहो ले जा सकते हो। मैं 1500 आरबीसी यहाँ ओपन वॉलेट में लेके जा रहा हूँ मेन अकाउंट में। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ एक बार आप लेके चले गए तो फिर
इसको आप सिटीज़कोला एक्सचेंज पे लेके नहीं जा सकोगे। उसके लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए कि एक्सचेंज पे ले जाने के लिए क्या करना होता है। और अकाउंट सिटीज़कोला एक्सचेंज पे नहीं ले जा सकोगे तो फिर वहाँ आप सेल करके बैंक खाते में इसका पैसा नहीं ले सकोगे। यहाँ ले जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ क्रमशः। तो यहाँ ध्यान रखना, विड्रॉल वॉलेट में आपकी रूबी कॉइन आरबीसी आने के बाद आप विड्रॉल को क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। या तो आप मेन अकाउंट में लेके जाओगे, तो मेन अकाउंट यदि ग्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है तो आप मेन अकाउंट में ही यहाँ जो आप कॉइन जो भी टोकन लिखोगे और ये विड्रॉल टोकन दबा दोगे तो मेन अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपको एक्सचेंज में ले जाना होगा तो एक्सचेंज को सिलेक्ट करना होगा, और आपको मेन अकाउंट में ले जाना है तो मेन अकाउंट पहले सेलेक्टेड रहता है। तो मैं चलिए मेन अकाउंट पे ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पास जहाँ आपको 0.0031 आरबीसी दिख रहा है, ये मेन अकाउंट पे आ जाएगा ओपन में। फिर इसको मैं एक्सचेंज पे नहीं ले जा सकूँगा। एक्सचेंज पे ले जाने के लिए हुए फिर से मेरे को पुराने प्रोसेस यानी होल्ड करना होगा, तभी वो विड्रॉल वॉलेट पे होल्डिंग पीरियड बीतने के बाद 125 दिन तक परसेंटेज वाइज आते रहेगा। तो चलिए मैं बटन दबा देता हूँ विड्रॉल टोकन का। मैंने 1500 आरबीसी ये विड्रॉल में से माइनस हो जाएगा। 1639.73 जो दिख रहा है यहाँ से, अभी जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा यहाँ से 1500 आरबीसी माइनस हो जाएगा और ये जहाँ 0.0031 दिख रहा है यहाँ आ जाएगा। तो चलिए मैं बटन दबाता हूँ, ये विड्रॉल टोकन, ये देखिए दोस्तों, डन ट्रांसफ़र रिक्वेस्टेड सेंड सक्सेसफुली। और बटन दबाते ही देखिए दोस्तों, यहाँ जो विड्रॉल वॉलेट में 1638.73 आरबीसी था वहाँ से 1500 माइनस होके 138.73 आरबीसी बच गया है। और यहाँ जहाँ 0.0031 आरबीसी था वहाँ 1500 प्लस हो गया है, यानी मेन वॉलेट में आ गया है। मेन वॉलेट में आने के बाद क्या कर सकते हो आप, चलिए मैं आगे बताता हूँ। मेन वॉलेट में आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो ये आप वाइट लकीर को क्लिक करोगे तो यहाँ पास आप यदि किसी को P2P में कॉइन बेचना चाहते हो अपने ऊपर या नीचे, आप नई टीम बना के नए बायर को लाना चाहते हो, आरबीसी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हो, रूबी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपने रूबी कॉइन किसी से ख़रीदा होगा वैसे आप किसी को बेचना चाहते हो, तो आपको पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी हमारी होल्डिंग पैनल rbcy.io में जाके। रजिस्ट्रेशन के बाद जब उसका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो उसको आप कैसे आज का जो रेट चल रहा होगा आप एक्सचेंज में जाके देख सकते हो। उसके अलावा हमारे आरबीसी ब्लॉग पे भी जाके रेट चेक कर सकते हो। फिर उस रेट से वो जितनी उसकी बजट होगी उतना आप उसको कॉइन बेच सकते हो। तो उसको बेचने के लिए ये ट्रांसफ़र में जाना है और यहाँ पास आपका अवेलेबल आरबीसी वॉलेट में देखो 1500.0031 आरबीसी जो अभी हमने विड्रॉल वॉलेट से मेन अकाउंट में लाया वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको कितना आरबीसी उसको देना है उसको टाइप करना है, आरबीसी टोकन टू ट्रांसफ़र, और यहाँ रिसीवर ईमेल आईडी लिखना है। तो अगर आप इसके लिए दोस्तों मैंने पिछले बार वीडियो बना दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा कि रूबी कॉइन आरबीसी को एक आईडी से दूसरी आईडी में, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आप जाके उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें, तो आपको आसानी होगा ये समझने में कि रूबी कॉइन आरबीसी को एक आईडी से दूसरी आईडी में, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ बस मैं आपको ये अभी नहीं बताने वाला हूँ, आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये हो गया पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचेगा दोस्तों, फिर से ये 3 वाइट लकीर को क्लिक करोगे। आप अगर नहीं बेचना चाहते हो, फिर से होल्ड करना चाहते हो अपने रूबी कॉइन को, तो होल्ड योर टोकन में आप चले जाना। होल्ड योर टोकन को क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके पास आरबीसी वॉलेट में 1500.0031 आरबीसी है। इसको आप होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ उसको कितना होल्ड करना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो। मान लो 1500 पूरा होल्ड करना है तो 1500 लिख देना, मान लो 1000 होल्ड करना है तो 1000 लिख देना, मान लो 500 होल्ड करना है तो 500 लिख देना, जितना आपकी मर्जी। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ठीक है, चूज ऑप्शन, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। अभी वर्तमान में होल्ड करने पे होल्डिंग बोनस कितना मिल रहा है ये देख लीजिए। 1000 दिन के लिए यदि आप होल्ड करते हो तो 110% एक्स्ट्रा आरबीसी आपको होल्डिंग बोनस के रूप में मिलेगा, और अगर आप 700 दिन के लिए करते हो तो 60% एक्स्ट्रा आरबीसी होल्डिंग बोनस के रूप में मिलेगा। तो जो ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप 700 दिन के लिए करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करना, 1000 दिन के लिए करना चाहते हो तो इसको कर लेना, ठीक है। और उसके बाद होल्ड टोकन, ये जो ब्लू बॉक्स लगा है इसको बटन को दबा देना।
अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे इसी दाऊद टेक टेक्निकल ब्लॉग पे कि रूबी कॉइन आरबीसी को होल्ड कैसे करें, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देख लें और सीखें पूरे विस्तार से कि रूबी कॉइन आरबीसी को कैसे होल्ड किया जाता है। और अगर देख लिया है तो बढ़िया है, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ बस आपके पास दो ऑप्शन था। ओपन वॉलेट में जो आपकी रूबी कॉइन रहती है उसको चाहो तो आप P2P में ट्रांसफ़र करके नई आईडी बना कर किसी को बेच के पैसा अर्न कर सकते हो, या फिर नहीं करना है तो आप होल्ड कर सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया ऑप्शन। अब आपको मैं ये 3 वाइट लकीर को क्लिक करके फिर से मैं ये विड्रॉल पे चले जाता हूँ। अब आपको मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आप विशेष ध्यान से देखिएगा। ये जो मेरे पास विड्रॉल वॉलेट में 1500 आरबीसी मेन अकाउंट में ले जाने के बाद 138.73 आरबीसी बचा है, इसको मैं एक्सचेंज पे कैसे ले जा सकता हूँ। अब मेरे को समझ लो P2P नहीं करना है या होल्ड नहीं करना है, मेरे को बैंक खाते में पैसा लेना है, तो उसके लिए एक्सचेंज में पहले ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज में ले जाने के लिए एक्सचेंज में हम तभी ले जा सकते हैं जब होल्डिंग पीरियड बीत जाए और 125 दिन तक हमारा रूबी करेंसी आरबीसी जो है, रूबी एसेट आरबीसी, रूबी कॉइन आरबीसी, वो विड्रॉल वॉलेट में आता रहे। हम दोस्तों फर्स्ट डे में ही हमारे पास जितना कॉइन आ जाए उसको हम 125 दिन तक पूरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डे में ही यदि हमारे पास पर्याप्त आरबीसी आ जाता है तो हम उसको एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं। तो एक्सचेंज में कैसे ले जाना है, उसके लिए हमको ये जो ब्लू कलर में एक्सचेंज लिखा है उसको क्लिक करना है। ये ऐसे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करते ही देखिए ये ग्रीन हो गया एक्सचेंज, यानी अब एक्सचेंज सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ आरबीसी टोकन टू विड्रॉल, यहाँ दोस्तों अभी वर्तमान में एक बार में 25 आरबीसी ही आप एक्सचेंज में ले जा सकते हैं। आप चाहो तो 25 लिखो, 20 लिखो, 15 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, जितनी आपकी मर्ज़ी उतना लिखो। मैंने यहाँ 25 लिख दिया है। चलिए मैं 25 आरबीसी आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ कि ये एक्सचेंज में कैसे जाता है। उसके लिए ये मैंने आरबीसी टोकन टू विड्रॉल में ये लिख दिया 25। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पास वॉलेट एड्रेस पूछ रहा है, माने सिटीस्कोला एक्सचेंज कि किस वॉलेट एड्रेस पे, किसके एक्सचेंज पे आप इस आरबीसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो यहाँ बता रहा है। विड्रॉ करना चाहते हो वो बता रहा है। तो यहाँ पास दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूँ, यहाँ पास जो NA लिखा है ना, इसको आप डिलीट करना मत भूलना। अगर आप डिलीट नहीं करोगे दोस्तों तो क्या होगा पता है, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉलेट एड्रेस गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या भरना है ये चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए हम ये दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पास www.cityscola.com हमारे एक्सचेंज सिटीस्कोला पे जाते हैं और यहाँ पास ये देखिए सिटीस्कोला का इंटरफेस लॉगिन पैनल खुल गया है। यहाँ मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा हुआ है और ये कोने में जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 3 सफ़ेद लकीर है, इसको आपको क्लिक करना है। और चलिए मैं चेक कर लेता हूँ मेरा ही अकाउंट है कि नहीं। ये मुंडी क्लिक करके ये अकाउंट में जाके ये देखिए दाऊद मोहम्मद और एक लिखा है मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर है। और ये साइड बार में जाके मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट जुड़ा है कि नहीं। देखिए बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है। और वापस मैं ब्लू बॉक्स को क्लिक करूँगा और यहाँ से ये वॉलेट जो लिखा है दोस्तों रूबी कॉइन को यहाँ लाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ हमको हमारे होल्डिंग पैनल RBCY.io से cityscola.com एक्सचेंज पे विड्रॉल वॉलेट में पड़े हुए रूबी कॉइन को ट्रांसफ़र करके विड्रॉल करके यहाँ लाना है। उसके लिए हमको ये वॉलेट को क्लिक करना होता है, ये वॉलेट, ठीक है। ये वॉलेट क्लिक हो गया। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल तो हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है और यहाँ रूबी कॉइन दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पास ये जो हाइड जीरो बैलेंस है इसको भी क्लिक करके इसको बटन दबा सकते हो। तो यहाँ पास देखिए परेशानी जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ दिख रहा है रूबी कॉइन। तो इस परेशानी को थोड़ा सा दूर करने के लिए आप, अगर यहाँ किसी किसी का दिखता है किसी किसी का नहीं दिखता है, तो इसके लिए आप एक काम करना, ये जो है ना 3 वाइट डॉट ऊपर में जो दिया है इसको आप क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में कर लेना, कंप्यूटर की तरह खोल लेना। ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर समस्या जाए, प्रॉब्लम जाए, आजू बाजू ऊपर नीचे ना हो,
कोई चीज़ दिखाई न दे तो आप उसको डेस्कटॉप मोड पे ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखिए पूरे कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी हमारे एक्सचेंज cityscholar.com पे लिस्टेड है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमको चूँकि रूबी कॉइन लाना है तो यहाँ पास ये रूबी करेंसी RBC यहाँ दिख रहा है। यहाँ पहले से देखिए 13.80 RBC यहाँ पास अवेलेबल है, जिसका एस्टिमेट दिखा रहा है 12,323 रुपये 40 पैसा। मतलब अभी जो एक्सचेंज पे वर्तमान रेट चल रहा होगा बाई सेल का, उसके हिसाब से ये एस्टिमेट रेट दिखा रहा है। तो यहाँ पास और यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर में रूपी INR दिख रहा है, अवेलेबल बैलेंस 0 है, यहाँ कुछ नहीं है। इसी के नीचे ये रूबी करेंसी RBC अवेलेबल बैलेंस 13.80। अब मैं इस पे 25 RBC और लेके आना चाह रहा हूँ। पहले से 13.80 यहाँ पास रूबी कॉइन RBC पड़ा हुआ है। अभी 25 RBC में अपने RBCY.io के विड्रॉल वॉलेट के एक्सचेंज से क्लिक करके यहाँ लाना चाहता हूँ। उसके लिए वहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पूछा है। तो यहाँ देखो ये पूछ रहा है ना यहाँ वॉलेट एड्रेस किसके वॉलेट में, तो यहाँ पास जो एड्रेस है वो यहाँ वाला ये रूबी करेंसी RBC का डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये मिलेगा हमको ये डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया TQQ ये जो लिखा है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे ऐसे जाके, ये हो गया कॉपी, ठीक। तो इसको मिला लेना TQQU, ठीक। तो ये कॉपी हो गया। अब हम चलेंगे उस टैब में और यहाँ पास इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक। एक बार मिला लेंगे TQQ, हाँ ठीक है TQQ। तो दोस्तों यहाँ जो पहले आपको NA दिख रहा होगा, कैपिटल अक्षर में NA लिखा हुआ, अगर आप उसको नहीं मिटाओगे और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस को उसके साथ पेस्ट कर दोगे तो आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें लिखा आ जाएगा डेस्टिनेशन एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है दोस्तों। और हाँ, ट्रांसफ़र करने से पहले एक दो सावधानी आपको और बरतनी है। ध्यान में ये भी रखना है कि जिस दिन बैंक हॉलीडे हो उस दिन ट्रांसफ़र मत करना और सैटरडे संडे को भी ट्रांसफ़र मत करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा और रीजन में लिख के आ जाएगा कि हॉलीडे या सैटरडे संडे जो भी है कारण बता देगा। तो हमको जिस दिन बैंक खुला हो उसी दिन इसको ट्रांसफ़र करना है, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और अभी एक दिक्कत ये भी जा रही है कि अगर मान लो रिजेक्ट हो जाता है या मान लो अप्रूव हो जाता है तो दूसरा ट्रांसफ़र आप 7 दिन बाद ही कर पाओगे। तो ये सब सावधानी विशेष बरतना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ से एक्सचेंज में अपनी रूबी कॉइन RBC को लेके जाने के लिए ये जो ब्लू बॉक्स में विड्रॉल टोकन लिखा है इसको अब क्लिक कर दूँगा। तो ये मैं क्लिक करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा क्लिक करने से पहले देख लेते हैं, अभी मैंने एक बार भी इसमें से ट्रांसफ़र नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, ये बटन दबा दिया और यहाँ लिखा है डन, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो यहाँ से 25 माइनस हो गया, 113.73 बचा है, ठीक है। तो वॉलेट में विड्रॉल वॉलेट में जितना था उसमें से 25 माइनस हो गया है। और यहाँ एक्सचेंज विड्रॉल रिपोर्ट में मैं जाऊँगा नीचे तो यहाँ सीरियल नंबर 1 पे आ गया है अमाउंट 25, स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ होल्डिंग पैनल RBCY.io से सिटीस्कॉलर एक्सचेंज में जाने में 3 से 4 घंटा या 24 घंटा लगभग लग जाता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा आप इंतज़ार करना, वेट करना पड़ेगा आपको। तो यह हो गया कंप्लीट। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे विड्रॉल वॉलेट में आने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, कि मैन अकाउंट में आप कैसे ले जा सकते हो या एक्सचेंज में कैसे ले जा सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसको पहुंचने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं आपको दूसरी आईडी भी दिखा देता हूं कि स्टेटस में ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या दिखाता है। चलिए मैं दूसरी आईडी दिखा देता हूं आपको ओपन करके। तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूं और एक दूसरी आईडी ओपन कर लेता हूं। ये मैंने दूसरी आईडी ओपन कर ली उदाहरण के लिए। इसमें से मैंने कई बार
एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किया है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 3 वाइट लकीर को क्लिक करेंगे और सीधा 5वें नंबर विड्रॉल पे आ जाएंगे और यहाँ पास ये मेन बैलेंस का पहले देख लेते हैं। मेन अकाउंट विड्रॉल रिपोर्ट में देख लेते हैं। यहाँ मैंने पहले जो है पहले जो है 9 RBC ये मैंने सेंड किया था मेन अकाउंट पे। अप्रूव्ड हो गया था 29 सितंबर 2023 को, ये अप्रूव्ड दिखा रहा है। उसके बाद दूसरी बार मैंने 46 RBC 26 सितंबर को ट्रांसफ़र किया था, वो ओपन वॉलेट पे लिया था मेन अकाउंट पे, तो ये भी अप्रूव्ड हो गया है। तो अप्रूव्ड जब होता है तो ये ग्रीन कलर का ऐसे दिखता है अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये तो मेन अकाउंट का था। अब चलिए एक्सचेंज का देख लेते हैं। तो एक्सचेंज को मैंने क्लिक किया तो एक्सचेंज पे ये देखिएगा, एक मिनट, हाँ, तो एक्सचेंज पे ये देखेंगे आज मैंने इस पे 12.5 RBC एक्सचेंज पे आज ही भेजा है 10 अक्टूबर 2023 को शाम 4:08 पे। तो ये पेंडिंग दिखा रहा है अभी तक। तो कभी कभी ज़्यादा समय भी लगता है, 24 घंटा 48 घंटा भी लग जाता है। तो उसके बाद आप स्टेटस चेक करते रहेंगे। यदि अप्रूव्ड होगा तो अगर ट्रांसफ़र होगा, जिससे पहले जैसे मैंने 12.5 RBC भेजा था 4 अक्टूबर 2023 को, तो ये अप्रूव्ड हो गया है। अगर मान लो रिजेक्ट होता है तो क्या दिखाता है, ये देखियो यहाँ पर 10 RBC एक रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट ऑन 11 सितंबर ड्यू टू ब्लॉकचेन कंजेक्शन, मतलब कि उस समय ब्लॉकचेन का काम चल रहा था, उस समय ट्रांसफ़र नहीं करना था और कर दिए तो रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से रीज़न जो भी होगा कि बैंक हॉलीडे है या सैटरडे है, संडे है, मेंटेनेंस चल रहा है, जो भी रीज़न है रिजेक्ट का वो दिखा देगा आपको। अगर रिजेक्ट करेगा तो, और रिजेक्ट करेगा तो ऐसे लाल कलर में लिखा आएगा, और अप्रूव करेगा तो ऐसे हरा कलर में लिखा आएगा। और आप यहाँ से अप्रूव होने के बाद अपनी एक्सचेंज में जाके वॉलेट को क्लिक करके रूबी कॉइन वाले लाइन में जाके अवेलेबल बैलेंस में आप चेक कर सकते हो कि आया कि नहीं। यहाँ से भी दिखाएगा और वहाँ से भी। तो चलिए एक बार एक्सचेंज में चलते हैं, इसको लॉग आउट कर देता हूँ और एक्सचेंज में चला आता हूँ। तो यहाँ पास अगर आपका रूबी कॉइन आएगा, अभी तो नहीं आया होगा, तो ये वॉलेट को क्लिक करना, ठीक है। और देखो यहाँ पास 13 ही RBC दिखा रहा है, मतलब अभी नहीं आया है। और आ जाएगा तो यहाँ 13 में 25 प्लस हो जाएगा तो 38.80 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया और वहाँ अप्रूव हो गया, मतलब यहाँ आ गया समझो। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको जाके रूबी कॉइन RBC को एक्सचेंज में कैसे सेल करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं इतना विस्तार से सरल भाषा में आसान तरीके से मैंने आपको जो बताया है कि रूबी कॉइन RBC का होल्डिंग पीरियड बीतने के बाद जब वो विड्रॉल वॉलेट में आ जाता है तो उसके बाद जो 2 ऑप्शन होते हैं, मेन अकाउंट बैलेंस और एक्सचेंज, वहाँ कैसे ले जाया जाता है। मेन अकाउंट में ले जाने के बाद ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हो, किसी नई आईडी पे या पुरानी आईडी पे, ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके बाद या दोबारा आप उसको होल्ड कैसे कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन कंप्लीट होता है मेन अकाउंट में जाने के बाद। या विड्रॉल वॉलेट से सीधा आप एक्सचेंज में ले जाके सेल करने के लिए, बैंक खाते में पैसे लेने के लिए आप एक्सचेंज में ले जाना चाहते हो, वो भी मैंने बहुत सरल तरीके से आसान भाषा में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा सिटी स्कॉलर एक्सचेंज पे जाके रूबी कॉइन RBC को कैसे सेल करते हैं। तो जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।